हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एक नए दिन में। यहाँ पे हमारी सुबह हो चुकी थी दोपहर के टाइम पे। तो आज बच्चों की थी छुट्टियाँ। रीज़न था कि बहुत भारी बारिश हो रही है, तो बारिश के चलते स्कूल में हो चुकी थी छुट्टियाँ। तो मेरी बेटी ने उस छुट्टियों का यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा दिया। उसने कहा मम्मा आज छुट्टी है तो घर का सारा काम आज मैं करूँगी, आप एक दिन के लिए कर लो रेस्ट, क्योंकि हमारी छुट्टियाँ हो या स्कूल स्टार्ट हो आपको कभी रेस्ट मिलता ही नहीं है, तो आज घर का सारा काम मैं करूँगी। तो उसने बेडरूम को कर दिया था ठीक मेरे। फिर आ चुकी थी फ्रिज में, और फ्रिज में फ्रिज के पास। तो आज वो मेरी बेटी नहीं, मेरी माँ बन चुकी थी, और बनते बनते वो कह रही थी कि मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है। मैंने उसको कहा भाई फ्रिज हम क्यों लेते हैं, फ्रिज हमने लिया ही इसलिए ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो एक दो दिन तक ख़राब ना हो। और काफ़ी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बहुत टाइम तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी, और फ्रिज में से जो मेरी कल रखी चीज़ें थी उसको भी उसने ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाल दिया था। ये मेरा गोंद था जो मैं लड्डू बनाने वाली थी गोंद के, तो इसमें मैंने पीस के उसको पहले फ्राई करके पीस के रखा हुआ था, लेकिन उसने उसको भी निकाल दिया, बोला नया कर लीजिएगा आप। और यह था मेरा कल का आटा। तो उसने देखा और बोला नहीं भाई नहीं, जाने दो इसको भी। ऐसे करते करते मेरे सारे फ्रिज को उसने कर दिया था यहाँ पे साफ। समझ सकते हो ना कैसे साफ किया है। जो चीज़ें नीड की थी उसने वो सब भी बाहर हटा दी। मेरे बाजरे का आटा था जो मैं फ्रिज में रखती होती हूँ, अभी एक दो रोटले बन सके इतना ही आटा था। वो बोल रही इसको फेंकूँ, मैंने कहा भाई रहने दो, मैं ही कर लूँगी काम। तो फिर वो उसने कहा चलो ठीक है मान लेती हूँ। फिर उसने यहाँ पे फटाफट से मेरी फ्रिज को पूरा कर दिया था क्लीन। हालांकि हमारा फ्रिज हफ्ते में 2 बार तो होता ही है क्लीन, डीप क्लीन। और जब हम एक हाथ से जब कोई चीज़ यूज़ होती है तो वो इतना ज़्यादा गंदी होती नहीं है। दोपहर का टाइम हो चुका था, बच्चों ने कहा मम्मा लंच करें या ब्रेकफास्ट करें, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो हमने कहा कि चलो दाल चावल बना देते हैं, सिंपल सा नाश्ता भी हो जाएगा और हमारा दोपहर का भी इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एकदम से दाल, रगड़ी दाल, घाटी दाल गुजराती में बोलते हैं, वो बनाई थी बिना स्वीट डाले। पहले मैंने अपने लिए निकाल ली थी क्योंकि मैं उसमें डालती हूँ बहुत सारे कच्चे वेजिस, और मैं दोपहर के टाइम पे वही खाती होती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दाल बना दी थी, पूरा कटोरा नहीं पूरा ठांगा भर के यहाँ पे मेरी दाल थी रेडी। यहाँ पे मेरी बेटी आ चुकी थी वापस नहा के, उसने मुझे कहा चलो मैं बटर मिल्क बनाती हूँ। इसको ये जो हाथों से चला के बनाना होता है बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरी दाल एकदम से अच्छे से हो चुकी थी रेडी, मेरे राइस भी हो चुके थे रेडी, और मेरा बेटा उठ गया था। तो यहाँ पे उसने, मेरी बेटी ने बना दी थी थोड़ी सी चाय उसके लिए। आजकल उसको चाय का जो चटोरापन है कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है। बारिश का मौसम है ये बोल के वो इसका एडवांटेज बोलो डिसएडवांटेज बोलो लेता होता है। फिर हम दोनों माँ बेटी आ चुके थे टेरेस पे। हमारा लंच हो चुका था यहाँ पे फिनिश, ब्रेकफास्ट भी हो चुका था फिनिश। तो हम ऊपर आके देख रहे हैं कि भाई क्या नज़ारा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। यकीन मानो ऐसा लगता था जैसे चारों ओर बस कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। इस तरह का जो मौसम होता है ना उसमें बहुत ही अच्छा, मन को पूरी शांति फील होती है। लेकिन जो हाउसवाइफ होती है, जो मदर्स होती हैं, वो इसको इंजॉय कम और इसको टेंशन ज़्यादा मानती है। उसका रीज़न ये है कि भाई ना तो कपड़े सूखते हैं, ना ही घर में सफाई रहती है। जो भी बंदा घर बाहर से अंदर आता है वो अपने मिट्टी वाले पाँव लेके आता है, घर पूरा खराब करता है। तो जो मदर्स होती हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही टफ कंडीशन बनी होती है। उनको यही टेंशन होती है क्या पकाएं, क्या खाएं और कैसे घर की सफाई रखें। शाम का टाइम हो चुका था, हम नीचे आ गए थे। तो नीचे आने के बाद फिर से हमारी चाय बन चुकी थी यहाँ पे। आज मेरा भी दिल कर गया था कि मैं चाय बनाऊँ। यहाँ मेरा बेटा मेरी बेटी को सिखा रहा था कि दीदी जो बादल बरसा बिचौली करके कोई सॉन्ग है उसका स्टेप मुझे सिखा दो, मुझे इसके स्टेप करने हैं। लेकिन यहाँ पे देखो उसके स्टेप देखो भाई वो चाहे कितना भी मेरी बेटी उसको स्टेप अच्छे से सिखा ले, लेकिन वो अपने ही स्टेप उसमें डालता है और पूरे स्टेप को खराब करता है। तो बस यहाँ भाई बहन की दोनों की मस्ती फुल ऑन थी, और फिर ये दोनों घूमी घूमी कर रहे थे। इस तरह से मुझे टेंशन होती है मेरे बच्चे कहीं गिर न जाए, कहीं उनको लग न जाए। भाई ऐसे मौसम में मैं उनको कहाँ लेके जाऊंगी।
अस्पताल के खर्चे, उसका पेन, वो सब एक माँ कभी नहीं देख सकती। यहाँ पे जैसे तैसे करके मैंने भी, वही टेंशन थी, कपड़े नहीं सूख रहे थे मेरे भी 2 दिन से, तो मैंने जैसे तैसे थोड़े थोड़े पोर्शन में उन कपड़ों को अंदर बाहर कर करके मैंने कपड़े मेरे यहाँ पे सारे क्लीन करे। उसके बाद शाम का टाइम हो चुका था, तकरीबन 6 बज चुके थे। हमने यहाँ पे ब्लिंकिट कर लिया था, हमारा आटा ख़त्म हो चुका था और जो आटा गेहूँ पिसवाने वाली जो चक्की है वो थोड़ी दूर है, तो इस बारिश में जाना मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था बच्चों को छोड़ के, और पानी पानी सब जगह में है। तो मैंने यहाँ पे आटा भी आज कर लिया था ब्लिंकिट। फिर आज हम कुछ बना रहे थे चटपटा सा, तो यहाँ पे हम बना रहे थे भेल, और सारे हमने चीज़ें ब्लिंकिट से ऑर्डर कर ली थी। हमने यहाँ पे स्वीट कॉर्न को भी कर लिया था स्टीम, यहाँ पे गुड़ और इमली को हमने भिगो दिया था, और बहुत सारे यहाँ पे हमने प्याज, टमाटर, मिर्ची, इन सब को भी यहाँ पे हमने कर लिया था क्रश। तो यहाँ पे मैंने मेरी बेटी को बोला कि आपको सीखना है तो आप मेरे साथ खड़े हो जाओ, ताकि कभी मैं घर पे अवेलेबल ना भी रहूँ तो अभी आपको बनाना है तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको पूरा सिखा दिया और उसने अच्छे से सीख भी लिया था। तो यहाँ पे हमारी एकदम से यम्मी सी, टेस्टी सी जो डिश थी वो रेडी हो चुकी थी। तो देखो, आप भी सीखो। इसमें सीखने वाली कोई बात होती नहीं है, सबको आता है, सभी अपने घरों पे बनाते होते हैं। मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी मिर्ची डाली, और ये जो सिंग भजिया थे, दाल थी, फराली चिवड़ा था, वो सब कुछ डालने के बाद मैंने इसमें जो कॉर्न्स थे उसको भी मैंने अच्छे से कर दिए थे कट। तो आज हमारे पास सिर्फ एक ही कॉर्न अवेलेबल था, लेकिन मेरा बेटा बोल रहा था मुझे पूरा कॉर्न खाना है। लेकिन फिर मैंने उसको समझाया, भाई हम जो बना रहे हैं उसमें ये तो चाहिए होगा। तो फिर यहाँ पे मैंने इमली का और गुड़ का पानी था वो भी ऐड कर लिया था, थोड़ा सा मैंने सॉस भी डाल दिया था यहाँ पे। तो इतना प्यारा सा इसका जो लुक आ रहा था, मुझे तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मुरमुरे इसमें डाल के खाऊं। यहाँ पे हो चुका था हमारा डिश रेडी। तो बस आप भी आओ, इंजॉय करो इस रेन को, इसकी टेंशनों को साइड कर दो। ये 1-2 महीने का तो सीज़न होता है भाई, इसको भी अगर हम इंजॉय नहीं करेंगे और यही बोलते रहेंगे कि भाई बारिश बहुत है, कपड़े नहीं सूख रहे, ये वो, तो ये सब छोड़ के यहाँ पे बस इस सीज़न को एंजॉय करो। क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो भाई यहाँ के हमारे देश में जो किसान है वो क्या करेंगे, और वो क्या करेंगे क्या, अगर कुछ बनेगा नहीं, कुछ उगेगा नहीं, तो फिर हम कैसे ज़िंदा रहेंगे ना। तो थैंकफुल हो जाओ गॉड का कि वो अच्छी सी बारिश कर रहे हैं। तो बस इंजॉय करो इस रेनी सीज़न को, और अपना ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, और अच्छी अच्छी डिशेस बनाओ, रोज़ खाओ और इंजॉय करो। बस मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बस इंजॉय करो जैसे हम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि इंजॉय करने के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इंसान इंजॉय करने वाला होता है वो 50-60 रुपए में भी कर लेता है। यहाँ पे हमारी डिश थी वो 60 रुपए में रेडी थी भाई। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शिया।